कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य में योग और दर्शन के शिक्षा शास्त्र के संप्रत्यय को पढ़ेंगे। योग दर्शन और शिक्षा और उसके शिक्षा से जुड़े हुए संप्रत्यय। योग दर्शन में शिक्षा के विषय में स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं किया गया है, परंतु उसकी एक तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा से शिक्षा संबंधी अनेक तथ्यों की जानकारी होती है। जब मनुष्य के अंतःकरण, मन, अहंकार और बुद्धि का वैज्ञानिक विश्लेषण योग दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। यहाँ हम योग दर्शन के शिक्षा संबंधी संप्रत्ययों एवं शिक्षा संबंधी विचारों को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा के संप्रत्यय। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य, प्रकृति और पुरुष और ईश्वर, इन तीन तत्वों का योग माना गया है। उसका स्पष्टीकरण है कि जब पुरुष आत्मा प्रकृति की ओर और आकर्षित रहता है, तब वह प्रकृति के सुख दुख को भोगता है और वह ईश्वर की ओर आकर्षित होता है, तो ईश्वर की आनंद स्वरूप का अनुभव करता है। योग के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति मनुष्य की आत्मा को प्रकृति तत्व से प्राप्त होती है और उसे हटाकर ईश्वर के तत्व की ओर आकर्षित करती है। उसे परमानंद की अनुभूति होती है। शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के द्वारा प्राप्त परमानंद और उसकी अनुभूति। इसके अनुसार उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के लिए प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है और प्राप्ति जो होती है मनुष्य को, उसमें इस शरीर का माध्यम माना जाता है। अतः सर्वप्रथम उसका शारीरिक विकास और उसका शारीरिक विकास, उसके तात्पर्य मनुष्य की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विकास से होता है। इसके बाद शिक्षा के मनुष्य के अंतःकरण, चित्त, मन और बुद्धि, अहंकार का विकास करना चाहिए। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को योग दर्शन का साधन मार्ग अपनाना चाहिए और योग साधना के लिए नैतिक आचरण आवश्यक माना जाता है। योग द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के हम उन उद्देश्यों को आज की भाषा में और उसकी भाषा शैली में निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। साध्य उद्देश्य। मुक्ति का उद्देश्य ईश्वर और उसकी प्राप्ति, ईश्वर के द्वारा प्राप्त परमाणु आनंद की अनुभूति है। साधन उद्देश्य।
मुक्ति का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति अर्थात परमानंद की अनुभूति। साधन उद्देश्य शारीरिक विकास का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विकास। मानसिक विकास का उद्देश्य मनुष्य का विकास।
बौद्धिक विकास का उद्देश्य बुद्धि तत्व का विकास, बुद्धि की वस्तु का भोग, आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त करने से होता है। पांचवा है नैतिक विकास का उद्देश्य, अष्टांग योग परीक्षण, सत्य अहिंसा, अपरिग्रह, एवं ब्रह्मचर्य तथा सोच, संतोष, तप स्वाध्याय, और प्राणायाम, और प्राणायाम, ध्यान, आदि नियमों का नियमों का पालन और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा स्थान, और समाधि की क्रिया में प्रशिक्षण होता है।
सही रख सकते हैं। इसके बाद मनुष्य के अंतःकरण और उसके चित्त, मन, अहंकार और बुद्धि के विकास की बात की जाती है। इस सब के लिए सांख्य द्वारा प्रस्तावित अवस्थानुकूल पाठ्यचर्या का अनुमोदन किया जाता है। दोनों में इतना भेद है कि सांख्य दर्शन पदार्थ ज्ञान और आत्मा का ज्ञान संबंधी विषयों को ज्ञान एवं क्रियाओं की पाठ्यचर्या के समान स्थान देता है और योग पदार्थ ज्ञान को गुण अथवा यौगिक क्रियाओं की यम नियम आदि में मुख्य स्थान देता है। योग दर्शन शिक्षा की निरंतरता का पक्षधर होता है। योग शास्त्र में जिन 5 नियमों का पालन करने पर बल दिया गया है उनमें स्वाध्याय 1 है। योग में इस स्वाध्याय का बड़ा ही व्यापक स्थान है। वस्तु जगत एवं आत्मसात संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना, योग करना और इसकी क्रिया को निरंतर अपने नियमों के अनुसार पालन करना, इन शिक्षण विधियों पर ध्यान और बल दिया गया है। शिक्षण विधियां योग सांख्य की ज्ञान मीमांसा का अनुमोदन करता है। उसकी यह बात मानता है कि ज्ञान की प्रक्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है। अंतर केवल इतना है कि सांख्य अंतःकरण में 3 तत्व मानता है, मन, अहंकार और बुद्धि। योग इसके समुच्चय चित्त की संज्ञा देता है। सांख्य की दृष्टि से आत्मा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और बुद्धि को प्रकाशित करता है, क्रियाशील रखता है और योग की दृष्टि से वह ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ हम लोग सीखने सिखाने संबंधी मनोविज्ञान को क्रमबद्ध करने के प्रयत्न कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण सांख्य की भांति ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण 2 वर्गों में बांटे गए हैं, बाह्य उपकरण और आंतरिक उपकरण। अंतर केवल इतना है कि जहां सांख्य आंतरिक उपकरणों में मन, अहंकार और बुद्धि का समावेश करता है, वहां योग मन, अहंकार और बुद्धि के समुच्चय चित्त का विकास करता है। उसके साथ एक तत्व आत्मा को और जोड़ देता है। इसके अनुसार मन, अहंकार और बुद्धि ये तीनों एक क्रियाशील तत्व होते हैं। इसके लिए उनके समुच्चय विकास को मानना, एक नाम देना युक्ति संगत है। ज्ञान प्राप्त करने के निम्नलिखित साधन होते हैं। सांख्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमाण साधन होते हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान और शब्द। योग को सांख्य द्वारा 3 प्रमाण साधन मान्य हैं। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए चौथा साधन योग है। वह यह साधन है जिसके द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियां बताई गई हैं। योग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 4 साधन माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और योग। इन्हीं को आज के भाषा में योग प्राप्त करने की शिक्षण विधियों का नाम दिया गया है। यहाँ इन विधियों के संदर्भ में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि। यह विधि जिसमें वस्तु का ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। योग के अनुसार इंद्रियों द्वारा वस्तु के गुण को ग्रहण किया जाता है। चित्त, मन और अहंकार द्वारा उनके ज्ञान को प्राप्त किया जाता है और यह चित्त ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है। दूसरी ओर योग का मानना है कि जब तक चित्त इंद्रियों को
वस्तु विशेष की ओर नहीं लगाता तब तक इंद्रियों की क्रियाशील नहीं हो सकती। सांख्य के अनुसार इंद्रियां मन, अहंकार और बुद्धि, पौरुष, आत्मा द्वारा ही क्रियाशील हो सकते हैं। और योग के अनुसार चित्त, मन, अहंकार और बुद्धि स्वयं में बड़े चंचल होते हैं और क्रियाशील होते हैं। यही इंद्रियों को भी क्रियाशील रखते हैं। अनुमान विधि। अनुमान का अर्थ है कि पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान, यानी हमने जो ज्ञान पहले से सीखा हुआ है उसके द्वारा आगे बढ़ाया हुआ हमारा ज्ञान, जो हमारे पिछले ज्ञान के अनुसार हमारे आने वाले ज्ञान को सीखने में हमारी मदद करता है। इस विधि में ज्ञात विषय के आधार पर किसी हेतु माध्यम के घेरे विषय का अनुमान लगाया जाता है। और आज की आगमन, निगमन और विश्लेषण संश्लेषण विधियों में अनुमान विधि का ही प्रयोग किया जाता है। विज्ञान की खोज विधि भी अनुमान विधि पर ही आधारित होती है। शोधकर्ता अपना शोध कोई भी शोध करता है अगर, तो वह अनुमान विधि के आधार पर ही आगे बढ़ाता है। अनुमान विधि सीखने सिखाने की एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग किसी न किसी रूप में सब विधियों के साथ में होता है। शब्द विधि। शब्द विधि का अर्थ है आत्मनुष्य की वाणी। आत्मनुष्य उसे कहते हैं जिसे पदार्थ एवं आत्मसात तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है। शब्द विधि का अर्थ है आत्मनुष्य के मुख से सुनकर अथवा उनके द्वारा विचरित ग्रंथों का अध्ययन करके उनका ज्ञान प्राप्त करना। आत्मनुष्यों के अनुसार योग जहाँ पर प्रत्यक्ष अथवा अनुमान विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त न किया जा सके, वहाँ शब्द विधि के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बस सीखने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए कि वह इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को अपने प्रत्यक्ष ज्ञान की कसौटी पर कसकर ग्रहण करें। शब्द विधि ज्ञान प्राप्त करने की सर्वव्यापक विधि मानी गई है। आज भी हम अधिकतर शब्द विधि द्वारा ही सीखते हैं। सिखाने की सभी मौखिक युक्तियों में प्रश्नोत्तर, विचरण और व्याख्या आदि शब्द विधि के अंतर्गत ही आते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन में शब्द विधि का सबसे अधिक निखरा हुआ रूप सामने आता है। आज के मानव जीवन में सीखने सिखाने के लिए शब्द विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसकी दृष्टि से प्रेस, रेडियो, टेलीविजन का बड़ा ही महत्व माना गया है। और ये सब शब्द के माध्यम से ही हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार शब्द विधि सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। योग विधि। योग के अनुसार ज्ञान आत्मा का विषय है। प्रत्यक्ष विधि में आत्मा ज्ञान को इंद्रियों तथा चित्त, मन, अहंकार और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करता है। और अनुमान तथा शब्द विधियों में चित्त, मन, अहंकार तथा बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। योग विधि वह विधि है जिसमें आत्मा का ज्ञान को सीधे प्राप्त करता है। योग की स्थिति में ज्ञेय और ज्ञाता में भेद नहीं रह जाता है। ज्ञाता सब कुछ जानता है और सब कुछ करने में समर्थ होता है, परंतु इस विधि से सामान्य छात्र ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इस विधि का प्रयोग योगी रहकर